दोस्तों, इस भाई ने पहला सवाल पूछा है, अगर हम 3,000 रुपये के कोई शेयर ख़रीदते हैं तो अगले 2 दिन में हमें उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए, इसका जवाब ये है, ये आपके पैसों पर निर्भर नहीं है कि आपने 3,000 लगाए हैं या फिर 3 लाख। स्टॉक में जैसी मूवमेंट होगी, यानी कि जैसा स्टॉक आगे बढ़ेगा और जैसी आपकी क्वांटिटी होगी, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। और ये किसी भी स्टॉक में तय नहीं है कि आपको कल को इतना प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है आपको अच्छा प्रॉफिट हो और हो सकता है कि आपको अच्छा लॉस दिखाई दे। और दोस्तों, इस भाई ने जो दूसरा सवाल पूछा है, उनका सवाल है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग जायज़ है या नहीं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग इस्लामी एतबार से बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। चाहे वो सीई हो या फिर पीई हो, चाहे वो स्टॉक की हो या फिर ऑप्शन की हो, किसी भी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग जायज़ नहीं है। दोस्तों, एक भाई का और सवाल आया है, उसने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पर डेट 33% से ज़्यादा हो तो क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं। देखिए, किसी भी कंपनी पर डेट से या कर्ज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें आप ट्रेडिंग करें या ना करें, यह आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप इस्लामी एतबार से देखें और अगर आप हलाल तरीक़े से काम करना चाहते हैं तो 33% से ज़्यादा जिस कंपनी पर डेट होगा तो उस कंपनी में आप ट्रेड नहीं कर सकते और ना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस पर एक भाई ने लिखा है कि इस तरह का मुझे भी मैसेज आया है और इसने मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन मुझे शक हो गया और मैंने फिर उसको पैसे नहीं दिए। इस तरह करके ये भाई मुझसे बात करना चाहते हैं। देखिए, इस सवाल को पढ़ने का मकसद ये है, आप लोगों को भी बता दूँ फिर से, कि अगर कोई भी आपसे रुपये पैसे मांगे या आपको कहे कि मैं आपके पैसे इन्वेस्ट करवाऊँगा, आप अपने पैसे मुझे दे दो या फिर आप मेरे अकाउंट में डाल दो, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो, 20,000 हो, चाहे लाख हो, किसी के अकाउंट में कभी भी पैसा ट्रांसफ़र मत करिएगा। हाँ, हम जो आपसे प्रीमियम ब्रॉडकास्ट के लिए बोलते हैं, उसका सिस्टम बिल्कुल अलग है और उसमें आपको सिर्फ 399 रुपये पर मंथ देने पड़ते हैं। कोई बहुत बड़ा अमाउंट हम आपसे नहीं मांगते। और अगर कोई आपसे इस तरह का सवाल करता है तो आप फ़ौरन समझ जाए कि ये फ़ेक है और ये हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल करना चाहता है और हमें ठगना चाहता है। एक भाई ने पूछा है, हलाल स्टॉक फाइंड आउट कैसे करें, ऑन इस्लामिक क्रिएटर आर्या और स्टॉक की इनकम कैसे प्रीफाई करें, उसका कैलकुलेशन बता दो, आपकी मेहरबानी होगी। आपके चैनल का एक सब्सक्राइबर। देखिए, आप किसी भी स्टॉक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हलाल है या नहीं, और आप उसके अमाउंट को जो आपने किसी भी प्रॉफिट कंपनी से प्रॉफिट कमाया है, अगर आप उसे पाक करना चाहते हैं, प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो उस प्रॉफिट को भी प्यूरिफाई करने की और इस्लामिक क्रेडिट आइडिया पूरा रिसर्च करने की मैंने एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रखी है। आप चैनल पर जाकर तमाम वीडियोस को चेक करें और आपको वहां पर एक वीडियो ज़रूर मिलेगी जहां पर आपको लिखा होगा हलाल स्टॉक से प्रॉफिट को कैसे प्यूरिफाई करें। इस तरह करके कुछ थंबनेल पर लिखा होगा, आप उस वीडियो को देखें। और जो भी भाई इस तरह के सवाल पूछना चाह रहे होंगे, उनका भी ये सवाल क्लियर हो गया होगा। एक भाई ने पूछा है कि भाई आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, रिप्लाई दे दो, और क्या ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो हलाल है या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं मैं कि मैं कौन सी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं ज़्यादातर स्विंग ट्रेड पर निर्भर हूँ और उसी को करना पसंद करता हूँ। वो सबसे अच्छा है, टेंशन फ्री है। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो ये भाई पूछ रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग नाजायज़ है, हम नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। एक भाई ने पूछा है, क्या इंट्राडे करना हलाल है या हराम। देखिए, इंट्राडे कई तरह की होती है। एक इंट्राडे तो वो है कि जिसमें आप कंपनी से कर्ज लेकर कोई इंट्राडे करते हैं, तो उसमें अगर आप पैसा लगाते हैं मार्जिन पर तो बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है और कोई भी उसकी इजाज़त नहीं देता। और अगर हाँ, आप इंट्राडे करते हैं डिलीवरी में, यानी कि आपने स्टॉक खरीदे डिलीवरी में और फिर आप उन्हें सेल कर देते हैं उसी दिन,
यानी कि आपने आज सुबह 10 बजे कोई स्टॉक ख़रीदा और आज आप 3 बजे से पहले उस स्टॉक को सेल करना चाहते हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके बारे में उलमाए कराम फरमाते हैं कि आप इसको बेच भी सकते हैं, और कुछ उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि आप इसको नहीं बेच सकते क्योंकि ये स्टॉक आपकी पकड़ में नहीं आया है, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। देखिए, मैं इंट्राडे के ऊपर खुलकर नहीं बोल सकता क्योंकि ना तो मैं मुफ्ती हूँ और ना मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। आप इंट्राडे अगर करना चाहते हैं तो किसी अच्छे मुफ्ती साहब से इस बारे में पूछें और फिर इंट्राडे करें। अगर इंट्राडे में थोड़ी बहुत कहीं पर छूट होगी हलाल स्टॉक्स में, ना तो वो ऑक्शन होगी ना CEPE की होगी, वो सिर्फ हलाल स्टॉक में डिलीवरी पर लेने के बाद सेम डे में सेल करने की कुछ ही उलमाए कराम इजाज़त देते हैं, जबकि कुछ मना भी करते हैं। आप दोनों चीज़ को जहन में रखें और उसी एतबार से काम करें। एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, स्विंग में कितना दिन लगता है और शॉर्ट ट्रेडिंग में कितना दिन लगता है? प्लीज़ भाईजान आप बता दो, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने पहले इस पर वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है। BTST कितने दिन की होती है, स्विंग ट्रेडिंग कितने दिन की होती है, शॉर्ट ट्रेडिंग कितने दिन की होती है, लॉन्ग टर्म कितने दिन की होती है, और इन्वेस्ट किसे कहते हैं। ये तमाम सवालों के जवाब आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से वीडियो बना रखी है। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं 15 दिन से ज़्यादा को, और 15 दिन के अंदर जो की जाती है उसको आप शॉर्ट ट्रेडिंग कह सकते हैं। और शॉर्ट ट्रेडिंग 5 दिन से लेकर 10 दिन 15 दिन के बीच होती है। स्विंग ट्रेडिंग 1 महीना तक और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। एक भाई ने लिखा है, मेरे पास 3500 रुपये हैं तो मैं किस में इन्वेस्ट करूं, आप बताएं। 3500 में कुछ रिटर्न 1 या 2 दिन में मिल जाए मुझे। स्टॉक में अगर किसी कंपनी के 500 रुपये वाले शेयर लूँ, 3500 में अगर अलग अलग कंपनी के स्टॉक में कोई इन्वेस्ट हज़ार हज़ार रुपये करूँ। इनका सवाल समझ में नहीं आ रहा है जैसा इन्होंने लिखा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इन भाई ने लिखा है कि मेरे पास 3500 रुपये हैं। कि पहले तो इन्होंने पूछा कि क्या मैं कोई 500 रुपये वाले शेयर लूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 6 या 7 शेयर आएंगे। और फिर दूसरा इन्होंने पूछा है कि क्या फिर मैं इन पैसों को हज़ार हज़ार करके 2-3 कंपनियों में लगा दूँ। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अमाउंट आपके पास होना चाहिए। इतने अमाउंट से आप इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं, पैसा नहीं बना सकते क्योंकि 100-120 से ज़्यादा आपके जो हैं टैक्सेस लग जाते हैं एक ऑर्डर पर, और जब आप उसे सेल करते हैं फिर लग जाते हैं इतने ही, यानी कि 200 रुपये के करीब आपके जो हैं वो टैक्सेस और जो ब्रोकरेज होती है वो लग जाती है। सभी लेते हैं, एंजल वन एक ऐसा है जो नहीं ले रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी इसमें आपके साथ नहीं हूँ, और ना मैं इसे कबूल करूँगा कि कोई ऐसा करे, और ना मैंने खुद ऐसा किया है। एक भाई ने लिखा है कि प्रीमियम में कैसे ऐड हो, कुछ नंबर दे आपका। देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप फ्री में प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप हमारे किसी भी लिंक से अपना अकाउंट ओपन करें। हम आपको प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 1 महीने के लिए फ्री में ऐड रखेंगे और फिर उसके बाद दूसरी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास कोई अकाउंट खोलने का ऑप्शन नहीं है या आप नहीं खोलना चाहते तो फिर उसके लिए आप हमारे पास मैसेज करें। एक भाई ने लिखा है, सर अपस्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाने की डिटेल से एक वीडियो बनाइए। देखिए, अपस्टॉक्स एंजल वन दोनों में मैंने स्टॉप लॉस लगाने की वीडियो बना रखी है। बहुत भाई इस सवाल को पूछते हैं, व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी। इस तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर जाएं, वीडियोज़ में जाकर नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एंजल वन की भी वीडियो है और अपस्टॉक्स की भी, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इंट्राडे में ट्रेड करना हलाल है क्या?
देखिए, इंट्राडे में ट्रेड करने का जो मैंने अभी आपको बताया वही है कि इसमें उलमाए कराम का आपस में इख्तिलाफ है। कुछ उलमाए कराम मना करते हैं और कुछ इजाज़त भी देते हैं कि डिलीवरी में आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई ऐसा आलिम होना चाहिए जो इसके बारे में पुख्ता दलील देकर और अच्छी तरह समझा कर आपको बता सके, तभी आप करें। एक भाई ने पूछा है, आज का शेयर ख़रीदा हुआ क्या आज ही सेल कर सकते हैं क्या भाई? देखिए, आज का ख़रीदा हुआ शेयर आज ही आप सेल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि बाज़ मर्तबा कोई ऐसा सिस्टम बन जाता है कि कुछ शेयर आज ही सेल नहीं हो पाते, यानी कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि जो हमने आज लिए वो कल ही सेल होंगे, यानी कि बिकेंगे, उससे पहले नहीं बिकते। ख़ासकर ये छोटे पेनी स्टॉक्स में होता है, लेकिन अक्सर स्टॉक ऐसे हैं 90% जो कि आज ही आपने लिए, आज ही आप उन्हें बेच सकते हैं। एक भाई ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम तोक़िर भाई, अगर मैं 9.5 पर ख़रीद कर उसी दिन अच्छे प्रॉफिट पर बेच दूं तो क्या ये सही है, हलाल होगा कि नहीं? देखिए, वही बात बार बार पूछी जा रही है डिलीवरी वाली, इनका भी मकसद डिलीवरी का ही है। अगर आप डिलीवरी में किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं और आपको आज ही उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है तो आप उसे बेचें या ना बेचें, ये आपका ख़ुद का इख्तियार होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में उलमाए कराम का इख्तिलाफ है और ये हलाल स्टॉक्स डिलीवरी के लिए बता रहा हूँ। ऑक्शन और जो वैसे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनमें किसी भी तरह की कोई इजाज़त नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जो भी सवाल हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम फिर आइंदा कोशिश करेंगे कि अगर आपके सवाल ऐसे हुए कि जिनका जवाब ज़रूर दिया जाना चाहिए तो हम वीडियो के माध्यम से आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या आप अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते तो फिर भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम।